एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने आदेश में उसको यहाँ से निकाल दिया है। वो मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज फिर पुनः आपको चीनी मिल पर लेकर आया हूं। चीनी मिल पर समस्या वही एक कर्मचारी की वजह से सभी कर्मचारी पीड़ित हैं। यहाँ वजह क्या है, क्यों इतना बड़ा आक्रोश इन कर्मचारियों में मौजूद है एक कर्मचारी के प्रति? क्या पूरी घटना हुई थी? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या हुआ था उस समय और क्या हुआ था? क्या ये हुआ जी, वो शराब नाम क्या है? जगवीर सिंह हमारी टरबाइनों पर चढ़ा है, जबकि इसका इतने दिन का जन्म भी नहीं होगा जब से मैं टरबाइन चला रहे हैं हम। इसको घटाओ, इसको बढ़ाओ, और बदतमीजी की भाषा बोली इसने। ऊपर से उतर के हम तो उसे झेल गए, ये आके यहाँ इस बेंच पे बैठ गया। फिर गौड साहब हमारे इतनी दूरी पे है, लगभग 3-4 मीटर दूरी, और ये इनमें हाथों की फेंका फाकी तो हमने देखी। फिर ये एकदम अपने चश्मा से तोड़े, हम ऊपर खड़े हुए देख रहे। मैंने कहा भाई इसने चश्मा क्यों तोड़ दे, क्योंकि आवाज तो जानी नहीं हुआ। और ये एकदम यहाँ से भागता ही दिखा है, बाहर को भागता ही दिखा है। और हमने इसका कुछ नहीं, ना इनकी कोई शरीर से शरीर मिला है, ना ही कुछ हुआ है, इतना हमने देखा है। आप कितने उस समय मौजूद? हम नहीं थे। कौन था उस समय और मौजूद? मैं था। क्या हुआ था? पूरी घटना बताएं। हमारा काम होता है कि यहाँ पे ब्रेक वगैरह टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। हमारा काम होता है कि यहाँ से वहां तक अगर कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो उसे हम हैंडल करेंगे। अचानक हुआ था कि मैं ऊपर था वहां पे, और मैं ऊपर से उतर के आ रहा था अपना काम करके। इन दोनों में यहाँ मुंह बकवास चल रही थी। अचानक उन्हें देख के मैं भी रुक गया। मैंने कहा क्या बात है। जब मैं यहाँ रुका तो इन दोनों में मुंह बकवास होते होते कॉलर पकड़ा इतना हुआ था। इतना होने के बावजूद में हमने इनका बीच बचाव किया। इससे पहले भी कभी ये घटना हुई थी या पहली बार? नहीं, ये उस टाइम पे पहली बार थी, फर्स्ट टाइम था। तब हमने इनका बीच बचाव किया तो 2 लोग और पहले से खड़े थे। एक पवनेश यादव जी हैं, वो लैब इंचार्ज हैं, और एक और लड़का है अभय, वो भी इंजीनियर है, वो भी खड़ा था यहाँ पे। तो हम तीनों ने मिलकर बीच बचाव किया इनका। बीच बचाव करने के बाद में हमने इनको अलग अलग किया। मैंने कहा शराब पी रखी है क्या, क्यों बदतमीजी कर रहे हो, दोनों ही समझदार हो। तो उसने पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी उसने। उसके बाद में इनको अलग भेज दिया, हम अलग चले गए। वो यहाँ से बाइक लेके निकल गया। उसे निकलने के बाद में उसने क्या ड्रामा किया, क्या नहीं किया, मिट्टी लपेटी, घसीटा, अपने मुंह पे रगड़ा मारा, क्या किया ये तो वो जाने। अच्छा, जैसा लोगों का कहना भी है कि वो स्टेनो बाबू के पद पर है। क्या स्टेनो बाबू के पद पर है? स्टेनो बाबू के पद पे बिल्कुल नहीं है, वो एक चपरासी है। अच्छा, जैसे ये भी सुनने में आ रहा, आप लोगों की शिकायतें भी की जाती है उसी के माध्यम से? वो शिकायतें सुनने में नहीं आ रहा है। उसने वीडियो में कंफर्मली डाला है कि कर्मचारी सोते रहते हैं, जूस बहता रहता है। उसने ये भी बोला है कि मेरे साथ में मारपीट हुई है, मेरा चश्मा टूट गया था और मैं 2 लोगों को पहचान नहीं पाया। इसका मतलब उसे कम दिखता है। जब चश्मा टूटने के बाद में वो 2 लोगों को नहीं पहचान पाया तो वो जूस में और पानी में फर्क कैसे कर लेता है? रात में जूस बह रहा है या पानी बह रहा है, इसमें फर्क कैसे कर लेता है? इसका मतलब कि वो तुक्का मारता है। और कौन सा कर्मचारी सोता है, उसकी वीडियो उसने क्यों नहीं दिखाई है, क्यों नहीं डाली है? अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि वो फैक्ट्री में ना रहे, कॉलोनी में ना रहे, जी चाहे जहाँ जाए, हमारा उसका फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं। बहुत भ्रष्ट आदमी है। वर्करन की पैसा वैसा सब काट के फाइल में दबा के रखे। वो क्या चाहते हैं आप? फैक्ट्री से बाहर चाहिए हमको, ये 9,000 रुपया में फैक्ट्री से भागना चाहिए। वो लोग सभी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि जो एक तपन कर्मचारी है मौजूद है, और जिसकी वजह से सब लोग पीड़ित हैं। सब चाहते हैं कि उसे उसके पद से हटाया जाए या कहीं और भेजा जाए, जिससे कि फैक्ट्री में समन्वय बना रहे। बात कराने की कोशिश करते हैं, इसमें प्रबंधक महोदय बात कराने की कोशिश करते हैं। चेयर उप सभापति का क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? हमारे बताइए क्या हुआ था, क्या चाहते हैं सब लोग? अरे ये सब लोग चाहते हैं कि वो ड्यूटी पर ना रहे और अपना चला जाए, क्वार्टर खाली करवाएं, उससे जब हमारी सेवा समाप्त हो गई तो जाना चाहिए।
सब लोग अभी यही चाहते हैं। यही चाह रहे हैं। सीएम साहब ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि वो नौकरी से निलंबित कर दिया गया है और उसका आवास भी खाली होगा, घर भी उसका खाली होगा। को कौन चलाता है, गन्ना कौन डालता है, गलत बोलता है। मान लो हम सो रहे हैं सर, और फैक्ट्री हमारी 50 साल पुरानी फैक्ट्री पूरे इंडिया में नंबर 1 चल रही है, कैसे चल रही है? और उसका कोई मतलब नहीं हमसे। क्या मतलब है? तू चपरासी है, पानी पिला, फाइल दे, तेरा क्या मतलब पड़ा? फैक्ट्री में आकर शराब पी के लाइक झगड़ा करता। 3 दिन से फैक्ट्री में आया, कोई रिजल्ट में हमारे में कमी है। इसकी सैलरी है, दैनिक वेतन बहुत ही 25-26 हजार रुपया ले रहे हो सर, और हमको 9-9 हजार 10-10 हजार रुपया मिल रहा है। इसकी सैलरी 3-3 अलाउंस 3-3 हजार के, वो किस बात पे? और बुलंदशहर मीडिया में इसने कहा कि मैं जीएम साहब का स्टेनो सब फर्जी मारा। आप इंक्वायरी कराएं, स्टेनो है, हाई स्कूल फेल है, स्टेनो है। अगर ये नहीं भगाया तो हम फैक्ट्री अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। एक बार कोई बाहर का पार्टी आती है, उसके कागज जोड़ता है, कैसे लेता है उनसे? के साथ में ये तो बहुत धोखा दे रहा है हमारी फैक्ट्री को। इसने सबका इतना नुकसान कर दिया जिसका कोई प्रमाण नहीं। हमेशा ही गुमराह कर रहा है। जीएम साहब को मिसगाइड कर रहा है, हम लोग को जाते नहीं है, वही जाता है, उनको मिसगाइड कर रहा है। बाहर से पार्टी आती है, उनसे पैसा लेता है, गुटखा मांगता है। बात कराने की कोशिश करते हैं आला अधिकारियों से उस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जब उसको निलंबित करा दिया गया तो उससे क्वार्टर भी खाली है। इन लोगों की यही मांग है। चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं। पूरे परिवार को लेके एक आदमी पे हमला करवा रहा है, पूरे परिवार को करेंगे हम लोग। बाहर के आदमी क्या होगा? एक कर्मचारी को लेकर ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इसका माहौल कॉलोनी में भी यही है। इसके परिवार का कपड़े फाड़ लेने, उससे गुतना, इससे गुतना। पहले भी रहा, पहले एक बार तोमर के साथ भी ये कर चुके हैं, जो तोमर सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसके साथ भी यही काम किया है इन्होंने। और कल परसों की वारदात में हमारे सोपलिंग इंजीनियर साहब के साथ भी यही काम। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सब? ये रहना नहीं चाहिए फैक्ट्री में, इसने पूरा माहौल गंदा कर रखा है। इसकी कमीशनबाजी है, क्या ठेकेदारी से, क्या फौजों से, क्या कर्मचारियों से, सबसे पैसा चाहिए। कहीं से भी मिले पैसा चाहिए। सर हम आ रहे थे 5 बजे, हम गवाह हैं इस बात के। हमारे सर 50 के आसपास हाथापाई करी थी। हाँ, 5:50 के टाइम पे आवाज पे हो रही थी। ये सर आ रहे थे हमारे लेकर के ड्यूटी के टाइम पर। उनके टप्पन की माँ थी और सगरा परिवार है उनका। इन पे हाथापाई करी है, सर पर चप्पल बजाई है और इनके साथ चुपटा चुपटी करी थी। आप वहीं आसपास? हम सर बचाव में थे ना, हम बचाव थे। हमारा ड्यूटी का टाइम था, हम आ रहे थे तो हमने देखा था हमारे सर इनके बीच में घेर रखे थे, इनमें हाथापाई कर रहे थे। चलिए, वो प्रकरण था उस दिन का, जो स्वास्थ्य इंजीनियर जो मौजूद है उनके साथ जो हाथापाई हुई थी। सभी लोगों ने बताया है कि सब हम उससे पीड़ित हैं, उसको फैक्ट्री से हटाना चाहिए, ये सब मांग भी करते हैं। चलिए मेरे साथ क्या कहना है, क्या कहना है आला अधिकारियों का, चलिए मेरे साथ। बात एक ही बात है। चलिए, सब कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन के लिए हम फैक्ट्री बंद करेंगे अगर हमारी मानों को नहीं माना। साहब, एक चीनी मिल में मामला चल रहा है, एक इंजीनियर साहब के साथ और एक कर्मचारी है जिसके साथ कुछ मामला हुआ था, जिसकी वजह से 2 से 2.5 घंटा चीनी मिल बंद भी रही थी। क्या अभी तक उस विषय में कार्रवाई हुई है और क्या कहना है इस विषय में? तो ये कहना है कि ये सही है कि घटना घटी है और 2:30 से जो भी टाइम बताया गया है वो ब्रेकडाउन रहा है। क्योंकि जब घटना घटी तो लोग आक्रोशित थे, कर्मचारी, और उस आक्रोश के कारण उन्होंने मिल गेट पर जो जीएम थी उनसे मांग की कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है हमारे एक कर्मचारी के साथ। तो जो तपन साहू नाम का एक 4th क्लास है, जो सूचीबद्ध कर्मचारी है, जो तथकथित अपने आप को स्टेनो जीएम का बताता है, जिसकी योग्यता 10वीं ही है और जो इस पद के लायक भी नहीं है, अब किस आधार पर उसको स्टेनो का वेतन दिया जा रहा है ये तो जीएम ही बता पाएंगे। तो इस तरीके से वो गुस्से में थे और काम पर जाने को तैयार नहीं थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे बाहर निकाला जाए और यहाँ से क्वार्टर खाली करवाया जाए। मैडम ने बहुत ज़्यादा आश्वासन दिए लेकिन कोई भी कर्मचारी काम पर जाने को तैयार नहीं था। हमको पता लगी, हम यहाँ मिल में आए और मिल में आके हमने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद सबको ये आश्वस्त किया गया कि आप जो कह रहे हैं इसको मिल में नहीं रखा जाएगा और क्वार्टर भी खाली कराया जाएगा। हम आपको आश्वासन देते हैं, आप मिल के हित में, किसानों के हित में और अपनी प्रतिष्ठा मिल की बनी रहे उसके हित में आप अपने काम पर चले जाएं
तो वो सभी हमारे आश्वासन के बाद जितनी भी उनकी बातें उन्होंने कही उनको हमने सबको स्वीकार किया और हमारे आश्वासन के बाद वो अपने काम पर चले गए और फैक्ट्री यथावत चल रही है। अब क्या कार्रवाई हुई है तदनंतर? अब उसके खिलाफ जो है मैडम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने आदेश में उसको यहाँ से निकाल दिया है। वो आदेश की कॉपी आप चाहें तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी फोटो कॉपी। और सभी की अभी मांग ये है कि इससे क्वार्टर भी खाली कराया जाए और बहुत बड़ा वर्ग ये चाहता है कर्मियों का क्योंकि उसको बी टाइप क्वार्टर दे रखा था जबकि उस योग्य था भी नहीं और उसको इस तरीके से मिल में आजादी थी कि वो चीफ इंजीनियर, चीफ केमिस्ट और दूसरे थे उनकी जासूसी करता था और जासूसी के साथ वो वीडियो बना करके वो भेजता था और जो मैडम को दिखाई जाते थे। अब किस लिए उसको इस तरह का प्रिविलेज दिया जा रहा था ये भी जीएम ही बता पाएगी, इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इनके ऑफिशियल मामला है। ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें ये वर्णित हो कार्यालय से कि इसे स्टेनो का पद दिया गया था या स्टेनो का काम कर रहा था। और मैडम ने भी वहां भी स्वीकारा था कि मेरा स्टेनो ये नहीं है, नकुल है। वो सूचीबद्ध कर्मचारी था और उसने जो भी कृत्य किया है वो अच्छा नहीं हुआ है और इससे मिल की प्रतिष्ठा को आंच आई है और जितना भी उसके साथ कार्रवाई हुई है वो यथाचित हुई है और उसको यहाँ से बाहर निकालने की कार्रवाई भी जल्दी ही कर दी जाएगी। इस मामले में हम मैडम जो जीएम है अंजलि गंगवार उनसे भी वार्ता करेंगे कि इससे क्वार्टर खाली कराएं।